हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओ चैनल केशव झा किंग्स लैब। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 3 वर्ड्स के बारे में, अलाउ, परमिट एंड लेट के बारे में। ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हालांकि मतलब तीनों का सेम होता है, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट्स आते हैं। तो आई थॉट कि वाई नॉट इस डाउट को रिमूव करने के लिए एक वीडियो बना जाए, एंड हेंस आई एम हियर विद अ वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दीज वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉजेटिव वर्ब्स। ये वर्ड जो है उन्हें कॉजेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है। कॉजेटिव वर्ब्स के ऊपर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है जिसमें कॉजेटिव वर्ब्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उनमें से एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसमें काफ़ी अच्छे से कॉजेटिव वर्ब्स को समझाया गया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आई विल सजेस्ट कि आप एक बार वो वीडियो भी चेकआउट करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉजेटिव वर्ब्स। हालांकि बेसिकली मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या है। तो ये इस टाइप के वर्ब्स होते हैं जहां पर एक डूअर जो है वो खुद काम नहीं करता, वो किसी और से करवाता है। ठीक है, जैसे कि क्लास में ही होते हैं तो 2 तरह के टीचर होते हैं। एक टीचर वो होता है जो खुद रीड करता है सारी चीजें, और एक टीचर वो होता है जो बाकी बच्चों से रीडिंग करवाता है। तो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा और मैं चैप्टर पढ़वाऊंगा, तो जब वो पढ़वाऊंगा बोल रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहा है, क्योंकि वो काम वो किसी और बच्चे से करवाएगा। मैं पानी पीऊंगा और मैं पानी पिलवाऊंगा, तो मैं किसी और से पानी, मैं खाना खाऊंगा और मैं खाना खिलवाऊंगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। मैं उसे बुलाऊंगा और मैं उसे बुलवाऊंगा, तो ये जो बुलवाऊंगा वाली चीज है जहां पे हम खुद काम नहीं कर रहे, ये पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। सो गाइज इन मीनिंग, लेकिन हम लोग अभी उसकी बात नहीं करते, वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल दिया, वहां पर आपको मिल जाएगी। इन मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, जो ये तीनों वर्ड हैं, चाहे वो अलाउ है, चाहे वो परमिट है, चाहे वो लेट है, तीनों का ही सिमिलर मीनिंग होता है। इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता, कोई खास डिफरेंस नहीं होता, एक्सेप्ट द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी होता है ना, ऑफिस में फॉर्मल लैंग्वेज होती है, वैसे इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो कितना, कौन सा वर्ड फॉर्मल है, कौन सा वर्ड इनफॉर्मल है, यही इसका मेन डिफरेंस है। अदरवाइज इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। ऑल दीज 3 वर्ड्स अलाउ, परमिट एंड लेट मीन सिमिलर, तीनों का मतलब सेम है। तो क्या है वो मतलब? टू प्रोवाइड समवन परमिशन, या तो किसी को मैं परमिशन दे रहा हूं, और टू मेक इट पॉसिबल फॉर समवन टू डू समथिंग, या तो मैं किसी के लिए पॉसिबल बना रहा हूं कि वो कोई काम कर पाए, परमिशन दूंगा तभी तो वो कर पाएगा, या फिर मैं चाहता हूं कि उसके पास कोई चीज हो, टू हैव समथिंग, तो भी वहां पर हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं। अब मैंने जैसा कि कहा था कि इसमें डिफरेंस जो होता है वो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी के ऊपर होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है। परमिट वर्ड जो है उसको मोस्ट फॉर्मल माना जाता है, सबसे ज्यादा फॉर्मल वर्ड माना जाता है परमिट वर्ड को। उसके बाद अलाउ आता है, विच आई रोट दैट परमिट इज मोस्ट फॉर्मल फॉलोड बाय अलाउ, यानी उसके बाद अलाउ आता है। और लेट जो है वो लीस्ट फॉर्मल होता है। तो मोस्ट कौन सा हो गया आपका? परमिट। लीस्ट कौन सा हो गया आपका? लेट। जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे कि परमिट इज ग्रेटर देन अलाउ एंड अलाउ इज ग्रेटर देन लेट। याद है ना, जिस तरह मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है। तो परमिट इज मोर फॉर्मल, अलाउ इज सेमी फॉर्मल एंड लेट इज मोस्टली इनफॉर्मल। आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब हम बात करते हैं कि इससे सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग लेट के साथ। तो लेट जो है वो इस टाइप का पैटर्न फॉलो करता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, मॉडल्स भी आ सकता है, या और कोई वर्ड भी आ सकता है। वो कौन से वर्ड्स होंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूंगा। उसके बाद आप लेट लेंगे, लेकिन लेट को भी आप ऐसे ही नहीं रखेंगे, इसे एज पर टेंस रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो लेट को एज पर टेंस आप रखेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब वो इंसान जिससे आप वो काम करवा रहे हैं। ठीक है, अगर इंसान दे रखा है तो। उसके बाद आप वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे और कोई दूसरी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसे लिखेंगे, अदरवाइज हमारा सेंटेंस कंप्लीट। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स है जिससे हम बात करते हैं। जैसे एग्जांपल्स ऑफ लेट की बात कर रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि लेट को हम टेंस के हिसाब से चेंज करेंगे। तो मैंने पहला सेंटेंस वही लिया है, ही लेट्स मी गो देयर, यानी वह मुझे वहां जाने देता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ही लेट मी गो देयर, तो अगर मैं लेट लगाऊंगा ना तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस हो जाएगा कि उसने मुझे वहां जाने दिया। आप चाहे तो गूगल ट्रांसलेशन में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, ही लेट्स मी गो देयर एंड ही लेट मी गो देयर, आपको दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, ही इज लेटिंग मी गो देयर, यानी वह मुझे वहां जाने दे रहा है। ही इज लेटिंग मी गो देयर, वह मुझे वहां जाने दे रहा है। ठीक है, यानी वो मुझे वहां भेज रहा है, समथिंग लाइक दैट, आप इस तरीके से समझ सकते हो।
ठीक है, तो इज यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, फिर मैंने कहा था कि मॉडल्स भी आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर मॉडल्स के साथ भी एग्जाम्पल रखे हैं, 2 एग्जाम्पल फॉलोइंग मॉडल्स को लेकर के। शी वुड जो होता है एक मॉडल है, तो शी वुड लेट मी गो देयर, वह मुझे वहां जाने देगी, ठीक है, इजाजत देगी या जाने देगी, अब ये कह सकते हैं वह मुझे वहां जाने देगी, शी वुड लेट मी गो देयर। वहीं पर अगर मैं कैन के साथ यूज करता हूं तो यू कैन लेट मी इनवाइट हिम, यानी कि आप उसे इनवाइट मत करो, मैं उसे इनवाइट कर लेता हूं, यू कैन लेट मी इनवाइट हिम, कि आप मुझे ये काम दे दो मैं उसे इनवाइट कर दूंगा। होता है ना कभी कभार घर वगैरह में ही होता है, तो मैं कर दूंगा आप मत करो। वहीं पे मैंने डॉट 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 जो रखे थे यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 डॉट 4 डॉट रखे हैं, वो इसलिए रखे थे कि मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वहां पे आते हैं, जैसे नेवर, ऑलवेज, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं ये भी कभी कभार आ जाते हैं। जैसे शी नेवर लेट यू गो आउट ऑफ हर साइट, यानी वो तुम्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देगी, ठीक है, शी नेवर लेट यू गो। तो यहां पर आप इस चीज को आप देख सकते हो, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं ना कि आंख से ओझल नहीं होने दिया जाएगा, है ना, वो चीज हो गई, ठीक है, आउट ऑफ हर साइट, ये चीज। लेकिन आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन जो है ये तो पॉजिटिव वर्ब का है ही नहीं, तो यहां पर मैंने ये सेंटेंस दिया इसीलिए क्योंकि ये एक एक्सेप्शन रहे कि जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब का ही पैटर्न फॉलो हो, हिंदी अलग भी हो सकती है। बट यहां पर बात तो यही है ना कि वो खुद काम नहीं कर रही है, वो किसी और के द्वारा ही करवा रही है, कि वो तुम्हें नहीं होने देगी, आंखों से ओझल नहीं होने देगी, ठीक है, तो इस वजह से। अगर हम बात करते हैं अलाउ की और परमिट की, तो हम यहाँ पर बात करते हैं अलाउ की और परमिट की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो, इसलिए मैं टाइम देख रहा हूँ, तो अलाउ और परमिट की बात करते हैं, तो ये जो फॉर्मेट करता है बिलोंग, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, और जो मैंने कहा कि डॉट 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 जैसे ऑलवेज और नेवर टाइप के जो वर्ड होते हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद अलाउ या परमिट आएगा जो कि एज पर टेंस होगा, यानी अलाउज भी हो सकता है, अलाउड भी हो सकता है, परमिटेड भी हो सकता है, परमिटिंग भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं, एंड देन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैंने कुछ 10 एग्जांपल्स दिए हैं, यहां पर एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। ही अलाउज हिम टू डू दिस, अब देख ही रहे हैं यहां पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया, अलाउज हिम टू डू दिस, हिम के बाद मैंने टू लगाया और टू के बाद डू लगाया, विच इज बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू डू दिस, यानी कि यही पैटर्न फॉलो होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैं, द टीचर परमिट्स हर टू सॉल्व इट, द टीचर परमिट्स हर टू सॉल्व इट, यानी टीचर ने अभी तक परमिशन नहीं दी थी, अब उसने दे दी है कि तुम इसे सॉल्व करके दिखाओ, तुम इसे पूरा करके दिखाओ। तो टू सॉल्व लिखा है, टू सॉल्व्ड या टू सॉल्विंग नहीं लिखा है, बेस फॉर्म ही यूज होगा टू के बाद, क्योंकि इन्फिनेटिव बन जाता है वो, ठीक है, इस वजह से। तीसरा है, अब मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ बना रहा हूं सेंटेंस, ही इज अलाउइंग हिम टू ड्राइव हिज कार, ही इज अलाउइंग हिम टू ड्राइव हिज कार, यानी वह उसे परमिशन दे रहा है कि वो उसे कार चला सकता है। सेम, द कोच हैज परमिटेड हिम टू प्ले, कोच ने उसे खिलाया है ना, कोच ने उसे खिलाया है, ठीक है, तो परमिशन इसके लिए है, वो खुद, कोच खुद तो नहीं खेला है, कोच ने उसे खिलवाया है, ठीक। अब मॉडल्स के साथ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला हुआ था यहाँ पे कि आप देख सकते हो मॉडल्स भी हैं, तो मैं मॉडल्स के साथ भी बता देता हूँ। मॉडल्स के साथ, दे कैन अलाउ अस टू सेलिब्रेट, हम इसे महोत्सव उत्सव मनवाया जा सकता है तो मनवाया जाएगा, इस टाइप से आप करवा सकते हो, वो हमें मनवाए, वो हमसे उत्सव मनवाएंगे, सो दे कैन अलाउ अस टू सेलिब्रेट। और अगला है, दे वुड परमिट अस टू कैच द फ्लाइट, होता है ना कभी कभार एयरपोर्ट पे लेट हो जाते हैं, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो परमिशन देंगे तो ही हम कैच कर पाएंगे, तो काम तो हमें करना है। जो दे है यहां पर, ये दे होना चाहिए, मैं दे कर देता हूं, ये दे होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, हो गया, ये दे होना चाहिए, मैंने दे को किया था, तो ये चीज हो गई यहां पर, ठीक है। नाउ दे कैन अलाउ अस टू सेलिब्रेट। अब आप अगला देख रहे, दे वुड परमिट अस टू कैच द फ्लाइट, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, ही ऑलवेज अलाउ मी टू ब्रेक सम एग्स, ब्रेक सम एग्स का मतलब होता है न्यू आइडियाज लेकर के आना, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो मुझे अलाउ करेगा कि मैं कुछ नए आइडियाज लेकर के आऊं, कुछ बड़े आइडियाज लेकर के आऊं, तो मुझे हमेशा उसके लिए करता है कि वो नए आइडियाज लेकर के आएगा, तो उसने मुझे अलाउ किया हुआ है। वहीं पर मैं अब ऑलवेज मैंने बोला तो ऑलवेज यही डॉट डॉट वाले थे, इसी तरह एक नेवर का सेंटेंस भी बना दे रहा हूं मैं, ही नेवर परमिट्स मी टू ड्राइव हिज कार,
वो मुझे कभी परमिशन नहीं देते कि मेरे को कार चलाने की, वो कभी परमिशन ही नहीं देते, वो कभी परमिशन नहीं देते। तो ये चीज़ हो गई आपकी। दो और सेंटेंस है जिसमें मैंने एक में आपका कहते हैं मॉडल का यूज़ किया और एक में मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। जैसे कि यू नीड ऑफ कोर्स यू नीड टू अलाउ अस टू पार्टिसिपेट, यानी आप देखो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए पार्टिसिपेट पे रोक दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे रोक दिया, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको हमें परमिशन देनी पड़ेगी कि हम पार्टिसिपेट करें। मैं प्रॉपर हिंदी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश से इंग्लिश ही बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेंटेंस ट्रांसलेशन नहीं करवा रहा हूँ आपकी, वरना मैं सेंटेंस वैसे ही देता कि मैं दूर जाऊँगा, मैं भिजवाऊँगा, मैं पढ़वाऊँगा, मैं इस तरीके से सेंटेंस देता, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ा रहा होता और उसके एग्जाम्पल दे रहा होता, पर मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको अलाउ के, परमिट के और लेट के, इसलिए मैं यहाँ पर सेंटेंस जो है वो हिंदी के ही बता रहा हूँ आपको। दे हैड परमिटेड मी टू, अब हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, तो थर्ड फॉर्म परमिटेड मी टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, यानी उनके द्वारा दिया गया था मुझे परमिशन कि मैं स्टार्ट कर दूं। ठीक है फ्रेंड्स, सो वाइल मेकिंग दी सेंटेंसेज इन पैसिव वॉइस, ये आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस में, तो यूजुअली, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूं, यूजुअली डोंट मेक सेंटेंस विद लेट, यानी ट्राई करें कि आप लेट को अवॉइड करें, क्योंकि लेट को कई अलग अलग टाइप से यूज किया जा सकता है, यानी लेट के अलग से एक सेपरेट वीडियो बन सकती है और वो भी अच्छी खासी बन सकती है, तो लेट इतना बड़ा है। यूजुअली जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग लेट को यूज नहीं करते, इंस्टेड हम लोग फोकस रखते हैं अपना कि हम लोग परमिट और अलाउ को यूज करें। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के आप लोग मेरे से पूछे और मैं वो ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को सॉल्व करवा सकूं। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक प्लीज स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग अस, सब्सक्राइब अस, थैंक यू, थैंक्स फॉर